डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। अभी तक बच्चे हमने 11 सवाल किए हैं एक्सरसाइज 9.1 के। आज क्वेश्चन करेंगे 12वां शुरू करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, इसकी फिगर को समझ लेते हैं। इसने कहा है कि 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, इसके सामने एक केबल टावर है, एक मीनार है। इस भवन के शिखर से, इस भवन के टॉप से मोबाइल टावर जो है, केबल टावर जो है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और इसके भवन के शिखर से ही मोबाइल टावर के मीनार के पाद का, फुट पॉइंट का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 45 है, 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये सवाल है। अब ये कोण 45 डिग्री का है तो ये भी 45 का होगा। हम फिगर को पहले, आकृति को समझ लेते हैं जो दी गई है, जो हमने बनाई है। और हम ये ट्रायंगल देखते हैं। देखिए ABE, ये ट्रायंगल, इसमें इस भुजा का हमें पता है, इसकी सहायता से हम ये भुजा पता कर लेंगे। अब ये जितनी भुजाएगी उतनी ये होगी, इसकी सहायता से ये पता कर लेंगे और इसको दोनों को जोड़ देंगे, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। बहुत आसान सवाल है, ढंग से करेंगे आंसर सही आएगा। चलिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABE। समकोण त्रिभुज ABE में AE बाई AB, बच्चे मैंने पहले बताया एक भुजा जो दे रखी है वो लेनी है, एक जो निकालनी है वो लेनी है। अनुपात आप कौन सा भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सहायता से लाल बटे कक्का मैंने पहले बताया था, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा होता है। सेम इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। अब यहाँ से AE लंब है, AB आधार है, लंब बटे आधार टेंजेंट कितना 45 डिग्री दिया है, टेंजेंट 45, tan 45, AE 7 है, AB हमें निकालना है और टेंजेंट 45 होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की हमने वीडियो बना रखी है, उस पर आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है, त्रिकोणमिति की जो तालिका है कैसे बनाई जाती है, वो बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। टेंजेंट 45 1 होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे तो AB और इसके नीचे 1 है, 1 और 7 की गुणा करेंगे तो भी 7 आएगा। यानी AB भी हमें कितना मिल गया, 7। ये भी 7 मीटर है, ये 7 है, तो ये भुजा भी कितनी होगी, ये तो सेम है, इसका हाइट कितना है, सेम, ये भी 7 है। ये 7 हमने निकाल ली है। जब ये 7 मीटर 7 मीटर होगा। अब हम ट्रायंगल में इस नीचे वाले पार्ट से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे ECD में, ट्रायंगल ECD लिख दीजिए यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ECD में। हमें CD निकालनी है, CD बाई EC। फिर से याद दिला रहा हूं, एक भुजा जो दे रखी है वो, एक साइड जो निकालनी है वो CD निकालनी है, CD बटे EC, CD भाग में EC। और क्या बन गया ये CD भाग में EC, ये बन गया लंब बटे आधार टेंजेंट। कितना टेंजेंट, 60 दिया हुआ है, टेंजेंट 60 डिग्री, tan 60। CD हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। EC हमारा कितना है, 7 मीटर है, और टेंजेंट 60 क्या होता है, tan 60 √3, यहां लिख दीजिए, वर्गमूल 3। अब आर पार गुणा करेंगे फिर से, इसके नीचे अगर समझ में नहीं आता है 1 लगा लीजिए। CD की इसके साथ गुणा करेंगे, इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां से हमें CD कितना मिला, CD × 1 CD, 7 × वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3, 7 √3। CD आएगा 7 √3। सवाल हमसे पूछा गया था मीनार की ऊंचाई बताओ। ये यहां से लेके यहां तक मीनार है, केबल टावर है, यानी दिस प्लस दिस, BC प्लस CD, BD इज इक्वल टू, BD है भाई हमारा मीनार, BD, ये केबल टावर है, दिस प्लस दिस, BC प्लस CD।
7 प्लस 7√3, 7 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3, इतने मीटर लिख दीजिए। एम लिख दीजिए, अकेला मीटर लिख दीजिए। ये था सवाल बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। 12th हमने क्वेश्चन अभी किया था। 13 क्वेश्चन में क्या है, फिगर समझ लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि 75 मीटर लाइट हाउस है एक, इसकी जो हाइट है 75 मीटर है। इसके एक साइड में 2 जहाज हैं, एक ये है यहाँ पे, एक ये है। दोनों के अवनमन कोण बने हैं। अब की बार ये कह रहा है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको अवनमन कोण बोलते हैं, वो 45 डिग्री और 30 डिग्री वो कोण बने हैं। तो ये अगर 45 डिग्री का है तो ये भी क्या बनेगा 45, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। अब हमसे ये पूछा गया है कि दोनों जहाजों के, एक ये जहाज है यहाँ पे और एक यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी ये फाइंड आउट करनी है हमें, ए बी हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले की तरह जो फिगर हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इस ट्रायंगल में देखेंगे समकोण त्रिभुज BCD, इस सारे से हमारा कोई मतलब नहीं है फिलहाल। BCD में देखेंगे, एक भुजा जो दे रखी है वो ले लेंगे, दूसरी जो निकालनी है वो ले लेंगे। इसकी सहायता से ये निकाल लेते हैं। ट्रायंगल लीजिए BCD, लिखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में CD बाई BC, CD बटे BC, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट, लंब बटे आधार 10 होता है और टेंजेंट कितना 45, टेंजेंट 45, 1045। CD गिवन है, दे रखा है 75, BC हमें निकालना है और टेंजेंट 45 कितना होता है 1, 10 45 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, BC इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, 75 इंटू 1 75, BC भी एक कितना आ गया 75 आ गया। ये यहां से लेके यहां तक कितना आ गया 75। अब क्या करेंगे, अब हम पूरी त्रिभुज लेंगे ACD, त्रिभुज ACD में ये वाली बड़ी वाली त्रिभुज, इसमें लीजिए समकोण त्रिभुज ACD में। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक भुजा वो लेंगे जो निकालनी है, एक भुजा वो लेंगे जो दे रखी है। ऊपर कौन सी लेनी है, नीचे कौन सी लेनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। बस इसका ध्यान रखना है, लंब बटे कर्ण साइन आएगा, आधार बटे कर्ण कोस आएगा, लंब बटे आधार टेंजेंट आएगा। अगर यहाँ पे मान लो किसी ने कहा कि मैं तो CD बाई BC नहीं लूंगा, BC बाई CD लूंगा, ले ले भाई, BC बाई अगर CD लेगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन सेम आएगा। अब लेते हैं ट्रायंगल ACD, समकोण त्रिभुज ACD में CD बाई AC, ये पूरी CD बाई AC, CD भाग में AC, लंब बटे आधार, फिर से टेंजेंट और कितना 30, टेंजेंट 30 डिग्री। CD हमें दे रखा है 75 75 है। AC कितना है AB प्लस BC, AB प्लस 75 लिख दीजिए यहाँ पे, AB प्लस 75 और टेंजेंट 30 होता है 1/√3, 1 बटे वर्गमूल 3। फिर से आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करके आप नीचे लिखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AB प्लस 75, इसकी ऐसे कैसी, एक के साथ गुणा किया ऐसे का ऐसा आया, और ये 75 इंटू √3। अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए हमें, ए बी इज इक्वल टू 75√3 पहले से है, 75 को इधर ले आइए माइनस, और यहाँ से 75 कॉमन है, 75 कॉमन है, √3 - 1, इतने मीटर, और ए बी ही हमें निकालना था। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, तो लिख दीजिए कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 इंटू √3 - 1 इतने मीटर है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चे, 14वां क्वेश्चन लेते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 88.2 मीटर दूरी पे क्या दे रखा है, एक बैलून जो है वो हवा में उड़ रहा है। ये इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक,
ये है 88.2 मीटर। लड़की 1.2 मीटर लंबी लड़की यहाँ से खड़ी होकर इस बैलून को देखती है और इसकी आंख से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। ये वाला कोण जो यहाँ से यहाँ तक बना है 60 डिग्री का। ये कह रहा है कि जो बैलून है, गुब्बारा है, वो उड़ता हुआ कुछ समय बाद यहाँ आ जाता है यहाँ से। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 के बजाय ये कितने डिग्री का बन जाता है, 30 डिग्री का। ये कह रहा है कि बैलून ने, गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है। फिर वही तरीका बार बार मैं कह रहा हूँ, एक वो भुजा लेनी है जो दे रखी है, एक साइड वो लेनी है जो दे रखी है, और एक वो लेनी है जो निकालनी है। हम इस ट्रायंगल में देखो ये 87 है, ये पूरी 88.2 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से 1.2 ये निकल गई, तो ये 87 बच गई, 87 मीटर बच गई। तो ये 87 है तो ये भी 87 है यहाँ तक, ये भी 87 मीटर है। अब हम त्रिभुज ले लेंगे ABE। आप नाम कुछ भी रख लीजिए, यहाँ से ABC शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABE लिखिए यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें BE लंब है, शीर्ष लंब है BE बाई AB, लंब बटे आधार, टेंजेंट बनेगा लंब बटे आधार, और कितना दे रखा है ये कोण 60 डिग्री का, तो टेंजेंट 60। BE 87 मीटर है, 87 मीटर है, 87 बाई AB इज इक्वल टू, टेंजेंट 60 होता है वर्गमूल 3 √3, आर पार गुणा करेंगे, क्या आएगा यहाँ से √3AB इज इक्वल टू 87, इसके नीचे 1 है, 87 के साथ गुणा करेंगे 87 आएगा, और AB इज इक्वल टू क्या आएगा 87 बाई √3। ये भी आ गया 87 बटे वर्गमूल 3। अब हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल, ये वाली आई है हमारा 87 बटे वर्गमूल 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब लेंगे बड़ी वाली ट्रायंगल ACD, ये वाली ट्रायंगल, बड़ी वाली त्रिभुज ACD में क्या लेंगे, लंब बटे आधार CD बाई AC, CD बटे AC। लिखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ACD में CD बटे AC, CD बाई AC, लंब बटे आधार टेंजेंट, और टेंजेंट कितना है 30 डिग्री, इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का 30 डिग्री, टेंजेंट 30। CD हमें दिया हुआ है 87, AC हमें निकालना है, और AC का मतलब क्या है AB प्लस BC, AB प्लस BC, टेंजेंट 31 बाई √3। यहाँ से आगे इसकी वैल्यू लिखते हैं 87, AB कितना है 87 बटे वर्गमूल 3, 87 बटे वर्गमूल 3 प्लस BC इज इक्वल टू 1 बाई √3। आर पार गुणा करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरे का पूरा यहाँ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। लिख दीजिए यहाँ से आगे 87 बाई √3 प्लस BC इज इक्वल टू 87 वर्गमूल 3, 87 √3। हमें BC चाहिए, हमें ये निकालना है BC, बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, बैलून ने कितनी दूरी तय की है, गुब्बारा कितनी दूर उड़ के गया है, ये बताना है। BC रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे, 87 √3 माइनस 87 बाई √3। एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा √3। यहाँ से क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसके नीचे 1 है, ये गुणा आएगा 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 बन जाएगा, और 3 की 87 के साथ गुणा करेंगे, 3 7 21, 2 3 8 24 और 2 26, 261 माइनस, ये इससे भाग देंगे, 1 आएगा, 1 की गुणा करेंगे 87 आएगा, यह आ जाएगा 174 बाई √3, यह आ जाएगा। और अब करेंगे हर का परिमेयकरण, √3 बाई √3, ऊपर लिखता हूँ 174 बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। हर का परिमेयकरण किया 174 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 भाग में वर्गमूल 3,
ये आ गया 174 वर्गमूल 3/3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3, यहाँ से क्या करेंगे 3 पंजे 15, क्या बचेगा 2 3 8 24, 58/√3 आएगा। ये आएगा आपका आंसर, किसके इक्वल है, BC के इक्वल। BC आ गया आपका 58 वर्गमूल 3, ये वाला ये पूछा गया था हमसे 58√3, ये आंसर आ गया इतने मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। डियर स्टूडेंट्स 15वां सवाल लेते हैं इसका, और 15वें सवाल में क्या है वो फिगर मैंने बना ली है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक मीनार है, टावर है कोई, उसके शिखर से एक आदमी, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, कार है, वो इसके फुट पॉइंट की तरफ जा रही है, मीनार के पाद बिंदु की तरफ जा रही है। यहाँ से कार चली, जब यहाँ पे कार है तो इसका अवनमन कोण बता रहा है। अब की बार एंगल, जो डिप्रेशन एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये भी 30 बनेगा। अवनमन कोण बताया 30, तो ये भी 30 है, तो ये यहाँ से देखेंगे तो उन्नयन कोण बन जाएगा यहाँ से 30 डिग्री का। 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ से चल के 6 सेकंड का टाइम लेके यहाँ पहुँचती है, और फिर ये एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है इसका ये 60 डिग्री बन जाता है पूरा, तो ये भी कितना बनेगा 60। ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लिया 6 सेकंड, और आपसे पूछा क्या गया है कि मीनार के इस बिंदु से, ये जो आपका रोड है, जो राजमार्ग है, जो एक रोड के सड़क के इस बिंदु से कार यहाँ से लेके मीनार के पाद बिंदु तक, मीनार के फुट पॉइंट तक कितनी देर में पहुंचेगी, वो समय पूछा गया आपसे। तो हमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दूरी क्या होता है। दूरी का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, चाल गुणा में समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब हम मान लेंगे कि कार की स्पीड मान लेते हैं, माना कार की स्पीड, माना कार की चाल, कार की चाल हमने मान लिया x मीटर पर सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड हमने कार की चाल मान ली। तो ये 6 सेकंड का जब टाइम लिया है और x मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है, तो ये दूरी बनेगी 6 गुणा में x। ये दूरी कितनी बनेगी, 6 गुणा में x, 6x बन जाएगी, ये वाली दूरी बन जाएगी 6x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही खेल करेंगे जो पहले करते हैं, एक बार एक समीकरण फिर दूसरी समीकरण। हम ट्राइंगल लेंगे पहले BCD, समकोण त्रिभुज BCD में लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज BCD में CD बाई BC, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60, CD अपॉन BC, टेंजेंट लंब बटे आधार क्या है भाई, टेंजेंट है, और टेंजेंट कितना है 60। CD हमने मान लिया है H, और BC एज इट इज, टेंजेंट 60 होता है वर्गमूल 3। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, H इज इक्वल टू √3BC, ये हमने बना दिया इक्वेशन फर्स्ट, ये बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं ये वाली ट्रायंगल, बड़ी वाली त्रिभुज ACD, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में क्या करेंगे, CD अपॉन AC, CD अपॉन AC, ये भी क्या बनेगा, लंब बटे आधार, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30। CD हमने H मान रखा है, और AC क्या है, दिस प्लस दिस, 6x प्लस BC, 6x प्लस BC, और टेंजेंट 30 क्या है, 1/√3। यहाँ से आर पार गुणा करेंगे, यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्गमूल 3H इज इक्वल टू क्या हुआ, 6x प्लस BC, और H क्या आ गया, 6x प्लस BC /√3, ये आ गया आपका H। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे, H का मान ये भी है और H का मान ये भी है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी।
ठीक है बच्चे, ध्यान रखना इस चीज का। जब ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगी। यहां पे लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, चलिए नीचे ही लिख देता हूं। समीकरण 1 और 2 से, एक और 2 से वर्गमूल 3bc इज इक्वल टू 6x प्लस bc और अपॉन रूट 3। यहां से क्या आया, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 3bc इज इक्वल टू 6x प्लस bc। इस bc को इधर लाइए, 3bc माइनस bc इज इक्वल टू 6x। 3bc माइनस bc 2bc इज इक्वल टू 6x एंड bc यहां से क्या आएगा, यहां से, अब यहां लिख रहा हूं bc इज इक्वल टू 6x बाई 2 3 जा, यानी bc आ गया आपका 3x। bc ये डिस्टेंस आ गई आपकी 3x, इतने मीटर आ गई। अब जब आपके पास दूरी है और स्पीड है, दूरी भी है चाल भी है, दूरी है 3x मीटर और चाल हमने मान रखी है x मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लिया इसने, 3x भाग में, यहां पे लिख लीजिए समय कैसे आएगा, समय यहां लिख रहा हूं, समय बराबर है दूरी बटे चाल। कितनी दूरी है 3x और चाल कितनी है x, x से x कैंसिल, 3 सेकंड आपका टाइम आ गया। ये टाइम इसने पूछ रखा था, 3 सेकंड टाइम उसने इस बिंदु से लेकर मीनार के पाद बिंदु तक जाने में लिया है कार ने। ज्यादा फंसने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे आज की वीडियो में 9वां चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इससे पहले के क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, वीडियोस बने हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल समझ में नहीं आई है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाके देख लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो कृपया लाइक करिए, चैनल पर नए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं इसके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।